हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड आगामी जॉब के अपडेट को लेकर आज हम आ गए हैं असिस्टेंट इंजीनियर यानी ए और जूनियर इंजीनियर यानी जेई के पदों का विवरण लेकर। लेटेस्ट आरटीआई से इन पदों का विवरण प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ही प्राप्त होती है, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज सोमवार 5 जनवरी से आगामी स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम हेतु सामान्य हिंदी का हमारा चौथा बैच स्टार्ट हो रहा है। यदि आप उस बैच से जुड़ना चाहते हैं, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, स्पेशली मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, तो आप हमारे नंबर 7895127508 पर हमें मैसेज कर सकते हैं। 3 बैच हमारे समाप्त हो चुके हैं। आज हमारा 5वां बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि 15 फरवरी तक चलेगा। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो विभिन्न विभागों के अंतर्गत ई और जेई के पदों का विवरण प्राप्त हुआ है, उसी की जानकारी हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए के पदों के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे जेई के पद। ए यानी सहायक अभियंता, जे यानी कनिष्ठ अभियंता। तो सबसे पहला विभाग है हमारा लघु सिंचाई विभाग। तो लघु सिंचाई विभाग में अगर मैं आपको बताऊं, ए के जो टोटल पद हैं इनकी संख्या है 4। इस 4 में अगर मैं बात करता हूँ, 2 हैं कृषि, एक है सिविल का पद और एक पद है यांत्रिकी डिपार्टमेंट का। लघु सिंचाई विभाग में कुल पदों की संख्या कितनी है? 4। आगे बात करते हैं शहरी विकास विभाग। तो शहरी विकास विभाग में कुल पदों की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें पदों की संख्या है 10 और 10 के 10 पद हैं सिविल के, जिसमें 2 पद एससी के, 1 पद ओबीसी का, 4 पद हैं ईडब्ल्यूएस। इसी प्रकार इनका विवरण प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, ये सहायक अभियंता की हमने बात की थी। अब बात करते हैं लोक निर्माण विभाग। इसके सहायक अभियंता की कितने पद? ये जो सारे पद मैं आपको बता रहा हूँ ये कार्मिक विभाग के पास फिलहाल हैं। इसके बाद आपके रेस्पेक्टिव आयोगों को ये भेजे जाएंगे। तो लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता की अगर मैं बात करता हूँ, ए के पद टोटल हैं 50। टोटल पद हैं 50, जिसमें सिविल की अगर मैं बात करता हूँ 12 एससी के पद हैं, ओबीसी के 8 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 4 पद हैं और जनरल वर्ग के हैं टोटल 26। और इसी डिपार्टमेंट पर यानी लोक निर्माण विभाग में 7 पद विद्युत या यांत्रिकी विभाग के भी हैं और 7 के 7 पद आपके अनारक्षित वर्ग के हैं। अब चौथे डिपार्टमेंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, इसके ए यानी सहायक अभियंता की मैं बात करता हूं। तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सिविल के अगर ए के पदों की बात करता हूं तो इसमें 43 पद, जिसमें 7 पद हैं एससी के, 1 पद है एसटी का, ओबीसी के हैं 6 पद, ईडब्ल्यूएस के हैं 4 पद और अनारक्षित के हैं टोटल 25 पद। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 43 पद सिविल के। इसी के साथ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में ए के पदों को आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो 8 पद आपको देखने को मिलेंगे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 8 पद हैं आपके विद्युत या यांत्रिकी डिपार्टमेंट के, जिसमें 1 पद है एसटी का, 2 पद हैं ओबीसी के, 1 पद है आपका ईडब्ल्यूएस का और 4 पद हैं आपके अनारक्षित वर्ग के। यानी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 43 + 8 आप करते हैं तो 51 पद है सहायक अभियंता के। अब आते हैं हम 5वें विभाग, कृषि एवं कृषक विभाग। इसके ए के पदों को हम देखने वाले हैं
आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो इसके बारे में सिंपली मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पदों के कोई भी विवरण प्राप्त नहीं हुआ, यानी पद सृजित नहीं है। चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग में चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक पदों की अगर हम बात करता हूँ तो यहाँ पदों की संख्या है 0। यहाँ पदों की संख्या है 0। तो अभी तक क्या क्या बात हमने कर ली, मैं आपको एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन आपका करा देता हूँ। लघु सिंचाई विभाग की अगर हमने बात की तो वहाँ पर 4 पद थे, लघु सिंचाई विभाग। इसके बाद 4 पद कृषि वर्ग के थे और 1 सिविल का था और 1 यांत्रिकी का था। शहरी विकास विभाग में 10 पद आपके थे सिविल के। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में हमने देखा 50 पद सिविल के थे और आपके 7 पद थे विद्युत एवं यांत्रिक विभाग के। उसके बाद 5वां डिपार्टमेंट हमने देखा कृषि एवं कृषि विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग देखा था उससे पहले हमने, जिसमें 43 पद आपके सिविल के थे और 8 पद आपके थे विद्युत या यांत्रिकी डिपार्टमेंट के। 5वां जो डिपार्टमेंट हमने देखा कृषि एवं कृषि विभाग, यहाँ पर ए का कोई भी पद नहीं है, पद सृजित ही नहीं है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग में हमने देखा यहाँ पर 0 पद है। अब हम आते हैं 7वें डिपार्टमेंट की तरफ। यहाँ पर लगभग हम 18 डिपार्टमेंट की टोटल बात करेंगे। अब आता है 7वां विभाग हमारा पंचायती राज विभाग। यहाँ पर ए के पदों की अगर हम बात करता हूँ, सिंपली यहाँ पर आरटीआई में कहा गया है कि नियमावली संशोधन अभी चल रहा है, उसके बाद ही पदों का विवरण दिया जा सकता है। अब आते हैं सबसे फेमस विभाग यानी सिंचाई विभाग। इसके सहायक अभियंता की अगर हम बात करता हूँ तो यहाँ पर टोटल है सिविल के मैं बात कर रहा हूँ 18 पद। इन 18 पदों में एससी के पद हैं 2, ओबीसी के पद हैं 2, ईडब्ल्यूएस का है पद 1 और बाकी 13 पद जो बचे हुए हैं वो हैं आपके अनारक्षित वर्ग के। अनारक्षित वर्ग सिंचाई विभाग की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके बाद हम आते हैं ग्रामीण निर्माण विभाग। इसके ए के पदों को हम देखते हैं। इसमें टोटल 6 पद सिविल के हैं। सिविल के 6 पदों को 1 पद है ईडब्ल्यूएस का और 5 पद हैं आपके अनारक्षित वर्ग के। इसके बाद हम देखते हैं ऊर्जा विभाग यूजेवीएनएल। ऊर्जा विभाग यूजेवीएनएल सहायक अभियंता। प्रशिक्षु विद्युत शाखा का टोटल 5 पद हैं। प्रशिक्षु यांत्रिक शाखा के हैं 3 पद और प्रशिक्षु आईटी शाखा का है 1 पद। अगला डिपार्टमेंट हम देखते हैं। अब हम आने वाले हैं, अभी तक हमने सारे जो देखे वो देखे थे ए। अब हम देखेंगे जे के पदों का विवरण। सबसे पहला विभाग आता है हमारे कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग जे। टोटल पदों की अगर हम बात करता हूँ, जे के पद यहाँ पर है 11, जिसमें एससी के हैं 3, ओबीसी का है 1 और अनारक्षित वर्ग के हैं टोटल 7 पद। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में जे के पद हैं 11। अब देखते हैं लघु सिंचाई विभाग जे। तो लघु सिंचाई विभाग में जे के पदों का विवरण हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं 24 पद। 24 पद जे के हम देखने वाले हैं। ये 24 भी 3 विभागों में बटे हैं, जिसमें कृषि के हैं टोटल 8 पद, सिविल के हैं 12 पद और बचे हुए 4 पद हैं यांत्रिकी डिपार्टमेंट के। आगे बढ़ते हैं शहरी विकास विभाग जे के पदों की यहाँ पर बात करते हैं। कनिष्ठ अभियंता, यहाँ पर सिविल के टोटल पद हैं 9, जिसमें एससी के 2, ओबीसी का 1 पद और अनारक्षित वर्ग के हैं 6 पद। आगे बढ़ते हैं। अब देखने को मिलेगी काफ़ी बड़ी भर्ती आपको। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जे। ए के भी काफ़ी पद देखने को मिले थे, तो ऐसे जे के भी यहाँ पर काफ़ी पद देखने को मिलेंगे। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल यहाँ पर जे के पद जो कार्मिक के पास पहुँच चुके हैं 71 है, जिसमें एससी वर्ग के लिए हैं 12 पद, एसटी वर्ग का है 1 पद, ओबीसी के हैं 11 पद और इसी के साथ ईडब्ल्यूएस के हैं 7,
और अनारक्षित वर्ग के टोटल 40 पद। लोक निर्माण विभाग जेई के टोटल 71 पद रिक्त है जो कार्मिकों पहुंच चुके हैं। इसके बाद है चिकित्सा शिक्षा विभाग जेई। यहाँ पर जेई के पद भी कितने हैं? 0 है। अब आते हैं पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर पद रिक्त नहीं है, नो वैकेंट सीट। आगे बात करते हैं ग्रामीण निर्माण विभाग, कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर। यहाँ पर 2 पद हैं, यहाँ पर हैं 2 पद। और अंत में हमारा आता है ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग जी UJVNL। इसके अंतर्गत प्रशिक्षु विद्युत शाखा के टोटल 10 पद हैं। इन 10 पदों में 3 है SC के, 1 है OBC का, 5 पद हैं आपके अनारक्षित और 1 पद है EWS। और प्रशिक्षु यांत्रिक शाखा की अगर हम बात करता हूँ तो यहाँ पर है टोटल 6 पद। और ये 6 पद किस प्रकार बांटे गए हैं? 2 है SC, 1 OBC और 1 है अनारक्षित। तो ये सारे पद आज हमने देखे अलग अलग डिपार्टमेंट में, ई और जे के। इसके अलावा कोई अन्य सवाल आप लोग के हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सेशन आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नववर्ष 2026 के उपलक्ष्य में आगामी यूके SSC और यूके PSC की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निम्न विषयों के कंप्लीट PDF नोट्स यानी मेरे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं? संपूर्ण उत्तराखंड, कंप्लीट उत्तराखंड इसमें रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हमारा सारा पोर्शन जो उत्तराखंड का रहता है वो शामिल रहेगा। संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास, संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, संपूर्ण कंप्यूटर, भारत का भूगोल, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, भले 1 साल की आपको चाहिए, 1.5 साल की चाहिए या 2 साल की। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी सेम है, भले आपको 1 साल का करंट अफेयर्स की PDF चाहिए या 2 साल की या 1.5 साल की, सभी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, सारी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसी के साथ आगामी स्नातक स्तरीय एग्जाम के बारे में, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको जानकारी दूंगा, तो आगामी स्नातक स्तरीय एग्जाम हेतु यूके SSC के सिलेबस के अनुसार सामान्य हिंदी के हमारे 3 वीडियो बैच समाप्त हो चुके हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमने ये बैच स्टार्ट किए थे, तीनों बैच हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही हमने चौथा और अंतिम वीडियो बैच 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट कर रहे हैं। यह बैच आपका 15 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। आयोग के सिलेबस के अनुसार कंप्लीट हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है और समझाया भी जाएगा। यदि इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।